ओके, आज हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, माय नेम इज कुमार, आई एम। दूसरी बात अभी देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है, आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, देखिए सिंपल देखते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। इसमें जो डीएनए की कॉपीज बनती है, ठीक है, ये सेल्स के अंदर जो एक सेल से दो सेल बनेगी, वहाँ पे केवल डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनेगी। डीएनए की दो कॉपी बनानी वहाँ पे। ठीक है, सेल के अंदर जैसे सोमेटिक सेल डिवीजन हो, चाहे मतलब जेनेटिक सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन किसी में भी, सब में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, रेप्लिका बनाना। रेप्लिका मीन्स कॉपी बनाना। ठीक है, और यहाँ पर डीएनए है, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए क्या है, बेसिक, ये जो मतलब डीएनए बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, उसमें देखते हैं नेक्स्ट। फिर जो सबसे पहले सेल साइकिल की बात करें तो उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कि जो नॉर्मल जो सेल है वो सेल क्या है, G1 फेज में, G1 फेज में होती है। G1 फेज के बाद में जाती है ये जो डीएनए मेन रेप्लिकेशन, यहाँ कमिटेड होता है डीएनए से कि अभी इसका रेप्लिकेशन होना है। ठीक है, सेल का डिवीजन है तो वहाँ रेप्लिकेशन होगा, तो ये कमिटेड होने के 10 आवर्स के बाद में ये जाएगा एस फेज में। ठीक है, एस फेज में यहाँ रेप्लिकेशन डीएनए होता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, एस फेज। उसके बाद में जैसे G2 फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन का। उसके बाद में जैसे आरएनए सिंथेसिस करना है और प्रोटीन सिंथेसिस करना है, वो सब इसमें होता है। ठीक है, फिर एम होता है माइटोसिस फेज, इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन जैसे स्टेज होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लाइक दैट। ओके, अब कुछ सेल्स रहते हैं वो G0 फेज में होती है, मतलब रेस्टिंग फेज में, तो यहाँ पे ये डिवीजन नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस ऑकर्स ऑफ द ओल्ड सेल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू डॉटर सेल। ठीक है, मतलब डॉटर सेल के अंदर कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो होती है डीएनए रेप्लिकेशन से। ठीक है, ईच सेल मस्ट रेप्लिकेट इट्स डीएनए बिफोर डिवीजन। सही है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को तो पहले इसका डीएनए की मतलब सेल डिवीजन को तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, तभी दोनों सेल में पहले डीएनए की कॉपी थी, अब डीएनए दो कॉपी बनेगी ताकि दो सेल्स में जाएगी ना। ओके, नेक्स्ट डीएनए की कॉपी एस फेज में कॉपी होता है, सिंपल अपने पढ़ा अपने। और ये जो ये इंटरफेज अगर बात करते हैं G1S और G2, ये इंटरफेज होती है। ठीक है, G1 से लेके S और G2 ये इंटरफेज है, तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं इंटरफेज और मेटा मतलब डिवीजन फेज। तो जिसको एम फेज या माइटोसिस फेज बोलते हैं, इसको डिवीजन फेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं न्यू सेल्स विल नीड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए था उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनेगी, आइडेंटिकल एकदम आइडेंटिकल कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें देखते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन जो मॉडल है वो, उसमें 3 मॉडल दिए थे। कंजर्वेटिव, एक था कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तीसरा है डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन पूरा कंजर्व रहता है जैसे कि वैसा। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे ये था, ये ओरिजिन डीएनए था, तो इससे जो बना ये मान लो ओरिजिन मतलब मेन डीएनए था, जो पहले मतलब उसमें तो पेरेंट्स डीएनए, उसके बाद में जो सेल दूसरी बनी उसमें जो डीएनए है वो ये वाला है, वो एकदम डिफरेंट है। तो ये कंजर्वेटिव मतलब वो वाला पहले वाला कंजर्वेटिव है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखिए, इसमें जो डीएनए की हाफ स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, उसका हाफ स्ट्रैंड होती है कंजर्वेटिव, हाफ नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, हाफ स्ट्रैंड नॉन कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव में से आधा कंजर्व होता है, आधा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है और इसी को फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरा मॉडल था डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल का मतलब बीच बीच में कुछ नया डीएनए आएगा, बीच में कुछ पुराना डीएनए, ऐसा मतलब जैसे ये देखो इसमें ये जो पुराना डीएनए, फिर ये ओल्ड डीएनए है,
ठीक है, ओल्ड डीएनए के बीच में न्यू डीएनए आ गया तो ये डिस्पर्सिव हो गया। ठीक है, तो ये 3 मॉडल आते हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, ये वाला सेमी कंजक्टिव वाला। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखते हैं बोथ पेरेंट स्टेट टुगेदर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन में कहना कि अलग रहती है, जैसे ये डिस्पर्सिव कंजक्टिव में ये वाला, ठीक है, अलग होगा। ठीक है, सेमी कंजक्टिव में आधा रहता है, आधा नहीं रहता। डिस्पर्सिव मॉडल में कुछ डिस्पर्स में कुछ एरिया में कंजक्टिव, कुछ एरिया में नॉन कंजक्टिव, दोनों होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक्स रूल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रूल क्या, बेसिक सिंपल। अब इसको हम डीप में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे ये है एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, अपना सिंपल ये बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या है, ये है बेस और ये बेस है। ठीक है, मतलब ये वाला पूरा, क्योंकि जो एडेनिन और गुआनिन वाला वो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर ये शुगर है। शुगर यहाँ पर कौन सी तरह है, मतलब डीएनए केस में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए केस में राइबोज। ठीक है, फिर इसके साथ रहता है फास्फेट P25। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं, तो ये जैसे गुआनिन जिससे बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, इस साइड में सेम रहेगा, एक हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन। ठीक है, और इन द एडेनिन थायमिन केस में डबल स्ट्रैंड 2 हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन थी यहाँ पे देखा 5 to 3 है, ये देखा 5 है ना, 5 मतलब फास्फेट, 3 मतलब वो जो रहता है ये शुगर के 3 कार्बन पे जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये 5 तो ओ एच यहाँ पे जो फास्फेट है ये कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा रहता है, किसका, राइबोज के। ठीक है, हो गया डीऑक्सीराइबोज इन द केस। फिर अगर यहाँ पे 5 to 3 है तो ये किस रहता है 3 to 5। तो जो डीएनए सिंथेसिस होता है हमेशा 5 to 3 होता है। ठीक है, क्योंकि अब जो नया जो बेस है वो कहाँ जुड़ा है, वो हमेशा फास्ट पे ये ऑक्सीजन ये जो होता है ना OH पे जुड़ा है। तो अब यूँ अपने इस जो कर देना, जैसे अगर ये 5 to 3 है तो 5 है तो यहाँ कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे 3 नंबर में OH के पास ही जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना स्पेस ऑफ द बेस पेरेंट। ठीक है, सिंथेसिस डायरेक्शन 5 to 3। ठीक है, 3 पोजिशन द 3 एंड हेड प्रियोज, क्योंकि प्रियोज होता है वहाँ पे आके नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड इज द 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो कार्बन नंबर 3 है वहाँ पे वो जुड़ा, उससे जाके नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, ऐड करता है, कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, there are many types of the DNA in case of prokaryote DNA polymerase, first, second, third like that। ठीक है, थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो मेन रेप्लिकेशन में जिसका मेन रोल है रेप्लिकेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के जो कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहाँ पे कंपोनेंट देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये। फिर ये क्या कहता है, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज, मतलब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है वो पॉलीमरेज देखेगा, उसकी पॉलीमर बनाता है, मतलब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड आके जोड़ता रहता है। ठीक है, सिंपल। फिर एक होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या कहता है, ये अनबाइंडिंग डीएनए है, जब डीएनए ये जो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो इसके अंदर बीच में बॉन्डिंग है। ठीक है ना, एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, C और G के बीच में, साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल। तो ये इस बॉन्ड को कट करेगा, कौन करेगा, हेलिकेज। हेलिकेज वो कहते हैं सीजर, एक कैंची की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड काटेगा, जब बॉन्ड काटेगा, क्योंकि देखो स्ट्रैंड को सेपरेट होना जरूरी है, तभी तो डीएनए रिप्लेस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर ये आता है टोपोआइसोमेरिक एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसने कहा रिलीव टॉर्जन स्ट्रैंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द हेलिकेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो अब जब डीएनए रिप्लेस होता है तो उसके बीच में मतलब एक तरह का सुपरकोलिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सुपरकोलिंग होते हैं। तो इसको सुपरकोलिंग को ओपन करता है ये कौन, टोपोआइसोमेरेज। इसमें टोपोआइसोमेरेज रहता है 1 और 2 रहता है। तो 1 क्या करता है, इसमें निक बनाना पड़ता है, निक यानी कट बनाएगा। तो कट कौन बनाएगा, टोपोआइसोमेरेज 1, वो एक स्ट्रैंड में कट बनाता है।
ठीक है। अगर डबल स्टैंड में कट बनाना है तो आपको टॉपस में वो दोनों स्टैंड में कट बनाना है। और इन केस ऑफ प्रोक्योर्ड में तो वहाँ पे क्या होता है, जो टॉपस में सेकेंड होता है उसको डीनेगाइज बोलते हैं। तो सम एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन, नाइलिडिक एसिड, ये जो एंटीबायोटिक क्या करती है, ये डीनेगाइज जो होता है उसको ब्लॉक करती है, उसको उस पर बाइंड होती है, जिससे जो प्रोक्योर्ड है यानी जो पैथोजन है उसमें डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता, क्योंकि टॉपस में जब ब्लॉक हो जाएगा तो डीएनए का सुपरकोलिंग रिलीव नहीं होगी, तो रिलीव नहीं हुई तो फिर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है आरएनए प्राइमेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो मतलब नेम क्या किया, डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब डीएनए स्ट्रैंड तो सबसे पहले, क्योंकि देखो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अगर OH है ना, सिर्फ अगर यहाँ पे OH है उसके बाद में ही न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ठीक है। देन ऐड न्यूक्लियोटाइड, अगर OH नहीं है तो नहीं कर सकता, तो OH सबसे कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर लगाना पड़ता है। देखो ये देखो, ये आरएनए प्राइमर तो ये आरएनए प्राइमर कौन होता है, एक एंजाइम होता है आरएनए प्राइमेज, ठीक है। इसको लोग डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये अब आरएनए प्राइमेज का यहाँ का अब इसका OH है, ठीक है। अब इसके बाद में आरएनए प्राइमेज 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है लगभग, ठीक है। यहाँ पे कौन है एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम आके इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड करता रहता है और ये चेन कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, जब तक डबल स्टैंड की जाते हैं वहां तक चलते हैं, ठीक है। फिर एक एंजाइम SSB, जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो ये एंजाइम ये क्या करता है, जब जो दो स्ट्रैंड है, अब इसको एलिकेज ने कट दिया तो इसके बीच में बॉन्डिंग टूट गया, अब बॉन्डिंग टूट गया तो ये वापस बॉन्ड ना बनाए, इसलिए इसके ऊपर एक SSB यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इसके बॉन्ड बनाने को रोकता है दोबारा, ठीक है। इसको ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब नाम से पता लगा सिंगल स्टैंड पर बाइंड करता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसने कहा प्रिवेंट प्रीमेच्योर रीएनेलिंग ऑफ डेवास्टेटिन, वापस एनेलिंग को होने को ये रोकता है, ठीक है, जब तक, क्योंकि अब दोबारा वो उसमें सिंथेसिस होता है उस टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम जनरली वहाँ काम करता है जब, क्योंकि देखो डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, जैसे ना ये देखो, एक होती है लीडिंग स्टैंड जो कंटिन्यू चलती है, एक होती है लैगिंग स्टैंड, ठीक है। लैगिंग स्टैंड, तो लैगिंग स्टैंड मतलब, ठीक है, ओके, राइटिंग से नहीं आ रही, ओके, नो प्रॉब्लम। लैगिंग स्टैंड, तो अभी लैगिंग स्टैंड के बीच में क्या होता है, तो यहाँ पे टुकड़ों में बनता है, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, टुकड़ों में बना, ठीक है, ये ऐसा है। तो इसको बीच में जोड़ने चिपकाने के लिए काम करता है, कौन डीएनए लगे यहाँ जैसे चिपका गया ऐसा, समझ गया, ओके। इसने लिखा ना, सील द सिंगल स्टैंड लिंक बिटवीन द नैनसेट जीएन एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट ऑफ लैगिंग स्टैंड, ठीक है, ओके। इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आइडेंटिफिकेशन तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो वो तो सबसे पहले जरूरी है कि भी ओराई रीजन का पता लगाना, ठीक है, जैसे ना ये डीएनए है, तो इसमें सबसे पहले एक ओराई रीजन आता है यहाँ पे, जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर सबसे पहले फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। अनवाइंडिंग मतलब इसको डीनेचर मतलब इसको ओपन करना है, क्योंकि जो डबल स्टैंड है तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये एंजाइम काम करता है लिकेज, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा, फोर्क का मतलब ऐसे, मतलब लाइक दिस, ओपन हुआ तो वहाँ से ये फोर्क बनता है, ठीक है, ऐसे। ये डबल स्टैंड में तो जैसे ओपन हो जाता है वो फोर्क बोलता है उसको, ऐसे लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे ओराई रीजन रहता है तो वहाँ पे ओराई रीजन के पास ओपन होता है, तो वहाँ पे फोर्क बोलता है उसको। फिर इनिशिएशन डीएनए सिंथेसिस एलोंगेशन, सिंथेसिस लीडिंग लैगिंग स्टैंड, तो लैगिंग स्टैंड यहाँ पर फ्रेगमेंट तो सीधा पता है, क्योंकि ओके फ्रेगमेंट प्रोकैरियोट में अलग और यूकैरियोट में अलग साइज के होता है, तो वो वेरी करता है, ठीक है। तो अभी डिस्कस करना है।
ओके, प्राइमरी मूव एंड लाइगेशन ऑफ द न्यूक्लियोसिन सिस्टम। ठीक है, ये सब करने के बाद में क्या करो, क्योंकि इनिशिएशन इलोंगेशन का उसके अंदर प्राइमर को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्राइमर हटाया जाता है। ठीक है, ये बात, और इसका भी डिटेल में थोड़ा आगे पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर वापस मतलब क्योंकि जो क्रोमोसोम पे स्टार्ट प्रोटीन रहता है ना, ऐसा लाइक 20 nm रहती है स्ट्रक्चर आते हैं, तो वापस नॉर्मल, क्योंकि उसमें रिप्लेस हो गया, वापस नॉर्मल स्ट्रक्चर में आएगा क्रोम। ठीक है, ठीक है, ये इसका जो साइज क्या है, पॉलीमरेज इसमें 3 पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है, तो इसका जो मास है ज़्यादा किसका पॉलीमरेज थर्ड का है, ये 30 है। फिर टर्नर नंबर वगैरह है, सब यूनिट है, इसमें 10 होती है कि ज़्यादा इंपोर्टेंट सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए जो जीन है पोल 3 है, सेकेंड के लिए पोल B और फर्स्ट के लिए पोल A है। मीन जो इसमें जो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या कि जो डीएनए पॉलीमरेज जिसमें पॉलीमरेज फर्स्ट है वो दोनों साइड में एकदम एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन तो सबका सेम ही होगा, सेम डायरेक्शन करता है 5 to 3। ठीक है, बट एक्सटर्नल एक्टिविटी सिर्फ मतलब फर्स्ट है वो दोनों साइड में होता है, और यहाँ पे समझते हैं कैसे, क्योंकि एक्सटर्नल एक्टिविटी यहाँ तो जैसा ये डीएनए सिंथेसिस हुआ, ये नहीं स्टैंड है, ये और स्टैंड है। ठीक है, ये बने ऐसे होगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, नॉर्मली वाला क्या कहाँ करेगा, एक्सटर्नल एक्टिविटी 5 to 3 मतलब यहाँ से उल्टा काट सकता है। ये कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये वाली करता है, बाकी वाले कैसे करते हैं, सिर्फ ये वाली बैक कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई गलती से मतलब लॉन्ग बेस आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। ठीक है, बट ये आगे से काटता है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि जब प्राइमर रिमूव करना होता है वहाँ पे इसका यूज है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोक्यूट का थोड़ा देख लेते हैं। फिर ओरिजिनल रिप्लेसन यहाँ है, तो इसका ओरिजिन 245 बेस पे लॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें कई कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें 9 एक तो 9 बेस पे रिपीटेशन सीक्वेंस होता है, एक 13 बेस पे सीक्वेंस होता है, तो 9 वाली होती है 4 वाली, और 13 वाली 3 वाली होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये जो होता है ना 13 वाले, ये 80 सीक्वेंस होते हैं। 80 वाली मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डबल स्टैंड है, डबल बॉन्ड होता है। तो जहाँ पे ये ना ये 9 वाले, तो ये 13 वाले, तो यहाँ 13 वाले, तो यहाँ से, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे 80 सीक्वेंस होती है वहाँ से ओपन होता जो एक एंजाइम होता है डीएनए ये बोलते हैं इसको, वो बाइंड होता है अपने यहाँ पे डीएनए ये। ठीक है, इसको बोलते हैं डीएनए एक एंजाइम होता है, मतलब वो बाइंड होता है यहाँ पे 9 पे और ओपन होता है 3 पे 80 सीक्वेंस है। ठीक है, ये तो इसने कहा कि इसने और ऐसे डीएनए एंजाइम होता है वो बॉन्ड है, मतलब उसको कवर कर लिया। ठीक है, रेप कर लिया। फिर डीएनए 80 कहाँ थे, 13 में। ठीक है, 9 में बॉन्ड 13 में ओपन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में डीएनए भी हेलिकेज वगैरह ये सब आता है, ऐसे भी सिंगल स्टैंड बने पर बड़ा लीडिंग होता है डीएनए भी हेलिकेज। तो यहाँ पे प्रोक्यूट केस में डीएनए भी बोलता है हेलिकेज का। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं इसके बाद इलोंगेशन हुआ, तो 1 प्राइम इज कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज मेथड इज लोडेड इनटू द डीएनए रिप्लेसमेंट ओरिजिन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें जैसे अब डीएनए प्राइम में आया, डीएनए प्राइम में क्या किया, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस की। ठीक है, प्राइमर बनाया, और हेलिकेज क्या करता है, कट करता है, और ऐसे प्रोटीन बता दिया भी। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बाद वो पॉलीमरेज करता है, और नए उसमें अल्फा फास्फेट रिलीज होता है वो। ठीक है, पायरोफॉस्फेट, क्योंकि जब वो जुड़ेगा ना 3 फास्फेट होता है तो उसमें 2 रिलीज हो जाता है, उसको पायरोफॉस्फेट बोलता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन होता है 2 चले जाता है, एक उसका साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे चलता रहता नॉर्मल इनोवेशन है। ठीक है, जैसे ये था ना
ये क्या प्राइमर है, ये प्राइमर को लूँगा संगा, ये कंटिन्यू चला, यहाँ पे इसमें यहाँ था तो इधर भी कंटिन्यू चला। ये लेके अपना काम कर रहा, बाकी सारे अपने ये जो अपना जो ये DNA फुल मेथड ये जो यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। स्लाइडिंग क्लैंप आता है, ये भी उसमें बाइंडिंग में हेल्प करता है बीटा क्लैंप के। फिर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हाँ मेन डिटेल में पढ़ते हैं क्या। ये थी लीडिंग स्टैंड, ठीक है, लीडिंग स्टैंड थी यानी स्टैंड से बॉडी में। और ये जो है स्लाइडिंग क्लैंप है, स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है। और ये जो DNA पॉलीमरेज, ठीक है, ऑन द लीडिंग स्टैंड, ठीक है। उसके बाद में ये नेक्स्ट होकर फिर स्टार्ट हियर और आर्नी प्राइमर शुरुआत जो ये करता था आर्नी प्राइमर, ठीक है। और ये नया फिर क्लैंप लगा, ठीक है, बीटा ब्लॉक दिए थे, ठीक है। उसके अंदर DNA हेलिकेज, DNA प्राइमर लगा, इसको दोनों को बोलते हैं प्राइमर से, DNA हेलिकेज प्राइमर, ठीक है। ओके सॉरी, दोनों भी प्रोसेस है। अगर ऐसे देखें तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग होती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 5 to 3 यहाँ पे उल्टा चलता है, इसलिए इस केस में 3 to 5 बोलते हैं। और टर्मिनेशन में क्या, टर्मिनेशन में सिंपल कुछ नहीं है, नॉर्मल क्या अभी डिकेटिनेशन बन जाता है, ऐसे दोनों एक दूसरे में फंस जाता है। तो इसको निकलने टोपा, इसमें 4 सेकेंड है, सेकेंड के अंदर टोपा 4 तो स्पेशल इंडिया में टोपा वो क्या करता है, इसमें तो बस 2 स्टैंड को काटना पड़ता है ऐसे, तभी तो ओपन हो गया। तो इसलिए देखो क्या होता है कि फर्स्ट के अंदर फर्स्ट और 3 आता है, सेकंड के अंदर सेकंड और 4 आता है, 2 और 4 आता है, ओके। इसको बोलते हैं लिंक सर्कल, 2 लिंक सर्कल लिंक होता है। तो इसमें एक फिर इसमें सबसे पहले टर्मिनेशन टस्क प्रोटीन होता है, वो आता है, उसके बाद में ये प्रोसेस होती है। इसमें जो दो है टस्क प्रोटीन और टोपा 4 ओके। नेक्स्ट अभी क्लिक करेंगे अपने, ओके, थैंक यू।